हरे कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वीडियोस नहीं बन रहे हैं। लेकिन भक्तों, ऐसी बात नहीं है कि कोई भक्त हमसे बात नहीं कर रहा है। काफी भक्तों के हमें मैसेजेस आते हैं, काफी भक्तों की हाजिरी हमारे कान्हा के सामने लग रही है। वॉइस मैसेज जैसे मैं मंगवाती हूँ तो काफी वॉइस मैसेज आ रहे हैं और हमारे कान्हा जी भी काम में लगे हुए हैं, मधुसूदन भी काम में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो थोड़े से शांत हो गए हैं, ज्यादा वो अब भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन जब भी मैं उनके सामने किसी की हाजिरी सुनाती हूँ तो वो पूरी करते हैं। तो काफी भक्त ऐसे हैं कि जो हाजिरी कान्हा के सामने हमारी लगी है और उनकी पूरी भी हुई है। देखिए, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन सभी भक्तों से यही कहती हूँ कि बस आपको राधा राधा का नाम लिखना है और लास्ट में अपनी जो इच्छा है वो आपकी पूरी हो गई वो लिखनी है। तो जो भक्त विश्वास श्रद्धा भाव से ये करता है तो उनकी सभी की इच्छा पूरी हो रही है। तो ऐसे ही भक्तों, कुछ बात ऐसी है जो काफी भक्त पूछ रहे हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज काफी मुझसे पूछते हैं भक्त, तो ऐसे लगता है कि चलो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफी भक्तों को फिर एक साथ मैसेज चला जाएगा। तो देखिए, उस दिन मैं बिहारी जी मंदिर बैठी हुई थी। इसके पहले भी मुझे भक्त ने, 2-3 भक्तों ने पूछा था और यही सवाल उस दिन मैं बिहारी जी मंदिर बैठी हुई थी। जैसे भोग आता है तो हम आराम से बैठते हैं, तो एक भक्त हमारे साथ बैठी हुई थी, बिहारी जी मंदिर में आई हुई थी, गुजरात से थी। तो उसने मुझसे बात करनी थोड़ी शुरू की। तो बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि अगर घर में किसी का देहांत हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो फिर ठाकुर जी की क्या करना चाहिए, सेवा करे या नहीं करे, भोग लगाए या नहीं लगाए। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, ठीक है, घर में किसी का देहांत हो जाता है या हमारे रिश्तेदारों का किसी का कुछ हो जाता है, तो जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से हम 13 दिन का सूतक रहता है। 13 दिन हम घर में दिया बाती नहीं करते, मंदिर के पर्दे बंद कर देते हैं। ये सही बात है, लेकिन जहाँ पे ठाकुर जी का सवाल आता है, हम ठाकुर जी को रोज भोग लगाते हैं, रोज उन्हें हम भोजन अपने हाथों से खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, हम उन्हें सुलाते हैं। जब ये हमारा रोज का नियम है ठाकुर जी के साथ हमारे, तो जब घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसे हमें नहीं चेंज करना है। हमें ठाकुर जी को उसी हिसाब से, जैसे रोज आप जैसे भोग लगाते हो, पानी पिलाते हो, उन्हें सुलाते हो, तो वैसे ही आपको रूटीन रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारे घर पे कुछ हो रहा है तो वो हमारे साथ भी हो रहा है, सूतक हमें भी लगा हुआ है, लेकिन हम इंसान क्या 13 दिन तक भूखे रहते हैं? 13 दिन तक हम बिना पानी के रहते हैं? नहीं रहते। भले ही घर में किसी के चूल्हा नहीं जला, तभी भी बाहर से खाना आता है और हम भोजन करते हैं। उसी तरह हम ठाकुर जी के साथ हम अपना रिश्ता बनाते हैं। सभी भक्तों ने ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, किसी के भाई है, किसी के बेटे हैं, और रिश्ते के हिसाब से ही हम उनको देख रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सुला रहे हैं। तो अचानक कुछ घटना हो जाती है तो फिर 13 दिन हम उनसे बात बंद कर दे, खिलाना पिलाना बंद कर दे, क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो जिन भक्तों को मन में ये दुविधा है कि भाई इन दिनों में क्या करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपके ठाकुर जी मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में वो विराजमान है और मंदिर में दूसरे भगवान भी है,
लेकिन आप ठाकुर जी को मंदिर में रोज भोजन खिला रहे हो, उनको सुला भी रहे हो। तो जब ऐसा टाइम आता है तो आप ठाकुर जी को मंदिर से बाहर निकालकर एक अच्छी दूसरी जगह पे, छोटी जो भी घर का कोना है, जो भी अच्छी जगह आपके घर में है, वहां पे आपको ठाकुर जी को रखना है। और वहां पे जैसी दिनचर्या उनकी पहले से आप कर रहे हो वैसे करनी है। बाकी जो आपका मंदिर है जहाँ पे दूसरे भगवान विराजमान है, वहां पे आप दिया बत्ती नहीं करना और वहां पे आप पर्दा लगा दीजिए। लेकिन ठाकुर जी हमारे घर के आपके मेंबर है, आपने उनके साथ रिश्ता रखा है, आप रोज उनको खिला पिला रहे हो, तो उनका जो रूटीन है, जो आप खा रहे हो वही उनको भी आपको खिलाना है और उन्हें भूखा नहीं रखना है। ये बहुत गलत है कि अगर आपके घर में कुछ हो गया तो आप ठाकुर जी को भूखा रखो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने उस जो भक्त थी वहाँ की, मैंने उसको वही समझाया कि ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो अपने ठाकुर जी को वैसे ही देखना है जैसे आप पहले देखते आ रहे हो। तो भक्तों, बहुत से भक्तों को मन में ये है दुविधा कि क्या करे, और शायद कोई पूछता भी नहीं होगा, और कुछ हो गया घर में तो वो वही करते होंगे जैसे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब दिया बत्ती नहीं करनी है, भगवान को भोग नहीं लगाना है, तो वो शायद ऐसे करते भी होंगे। तो ठीक है, अगर पहले से आपने कुछ कर दिया है, आपसे गलती हो गई है, तो आप क्षमा मांगिए। लेकिन कभी बाद में कभी कुछ हो गया, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, मैं कहूंगी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी अपने घर में खुश रहे, सब संपन्न रहे, और कभी कोई दुख किसी के घर में ना आए। लेकिन फिर भी कभी कुछ हो जाता है, तो बस यही बात आप ध्यान में रखिए कि अपने घर के ठाकुर जी को कभी भूखा, हाँ, अगर आप देखिए मंदिर में किसी के ठाकुर जी है और उन्होंने भगवान के जैसे उन्हें रखा है, कोई बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो ठाकुर जी को कुछ नहीं भोग लगाते, सिर्फ उनको मंदिर में बिठाया हुआ है, उनको कभी ना ही उन्होंने पानी पिलाया, ना ही कुछ खिलाया, ना ही कपड़े चेंज करते होंगे शायद, लेकिन ना ही कुछ खिलाते पिलाते, कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ बिठाया हुआ है मंदिर में। अगर ऐसा है कि पहले से ही आपने उनको कभी कुछ खिलाया ही नहीं है, तब आप ये कर सकते हो कि भाई मंदिर के पट बंद कर दिए, क्योंकि पहले से ही आपके ठाकुर जी कुछ खा नहीं रहे आपके घर में, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन जिनके ठाकुर जी रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनको आपने जरूर खिलाना पिलाना है, उनकी सेवा जैसे पहले है वैसी ही आगे भी रखनी है। तो बस भक्तों, मुझे आपसे यही बात करनी थी कि अपने ठाकुर जी का आप अच्छे से ख्याल रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो, तकलीफ हो। तो चलिए भक्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे।